ये बतख पेड़ का डाली काट देता है और उसमें काला गम लगा देता है। तभी एक गिलहरी नींद में चलते हुए आता है तो फिर से चलता है। ये क्या है? लेकिन उछल कर अंदर चला जाता है। देख लो भाई। गिलहरी दूसरे गिलहरी को खींच के उठाता है पर इसके हाथ में गम लटक जाता है। अब देख तू। लेकिन जब गम को छुड़ाने की कोशिश करता है तब उल्टा और ही चिपक जाता है। तो इसको इसी तरह खींच कर बाहर ले जाता है। लेकिन तभी गिलहरी का गम छूट जाता है। लेकिन ये साला बतख एक लंबा कैंची लेके गिलहरी को डराने लगता है। किधर है बे? मैंने कुछ नहीं किया। फिर गिलहरी अपने काम में लग जाता है पर तभी बतख कैंची से यहाँ पे क्या हो रहा है? और उसका डाली ही काट देता है। पर बतख थोड़ा सा अच्छाई दिखाता है। बाप रे, थैंक यू। लेकिन वो सिर्फ ज्यादा देर तक मस्ती करने के लिए था। गिलहरी इधर उधर भागने लगता है और बतख अपना कैंची उसके पीछे दौड़ाने लगता है। गिलहरी दौड़कर जाके अपने भाई को बताता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा। लेकिन गिलहरी का भाई ये मानने को तैयार ही नहीं था और एटीट्यूड से चलते हुए बाहर जाता है। लेकिन तभी ओ भाई ये क्या है? फिर ये दोनों डंडा लेकर बाहर उस दानव को मारने जाता है। चल रुक जा। आजा आजा आजा। पर दानव मतलब कैंची इसके पीछे ही रह जाता है। साला दूसरे गिलहरी के परछाई को दानव समझकर मारने लगता है। लेकिन कैंची पीछे से और फिर गिलहरी मैंने कुछ नहीं किया। तभी इसका भी काट देता है डंडा। बाप रे। कैंची को देखकर दोनों भाग जाता है। फिर कैंची इनका अखरोट चुराने लगता है जिससे गिलहरियों को शक होता है। फिर नीचे देखा तो पता चला ये दानव नहीं बल्कि बतख है। साले को बम से उड़ा दूंगा। फिर ये दोनों मिलके एक पत्थर को कैंची में पकड़ा दिया तो बतख ये चींटियां हर रोज एक बूंद पानी उठाती हैं और उसे पेड़ के जड़ में डालती हैं। फिर पेड़ से पत्ते तोड़कर सर्दियों के लिए घोंसले में जमा करती है। लेकिन ये लाल चींटी थोड़ी अलग थी क्योंकि पत्ते लाते वक्त मस्ती करती थी और उन्हें रखने में टाइम लगाती थी। ये देख टीम का कप्तान गुस्सा हो जाता है। लेकिन लाल चींटी पत्ते को जमीन पर रखकर छलांग लगा देती है जिससे पानी में लहर उठ जाता है और टीम का रफ्तार धीरा हो जाता है। मगर लाल चींटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे रास्ते में एक मशरूम दिखाई देता है। लाल चींटी तुरंत गड्ढा खोदने लगती है। फिर मशरूम को गड्ढे में रखकर जंपिंग जैक की तरह इस्तेमाल करने लगती है। दूसरी चींटियां हैरान होकर देखने लगती है। लाल चींटी को ऐसे नियम तोड़ते देख कप्तान उसे पकड़ लेता है और जोर की डांट लगाता है। लेकिन दूसरी चींटियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मशरूम का इस्तेमाल कैसे करना है। इतने में लाल चींटी एक पत्ता तोड़ती है और उस पर खड़ा होकर उड़ जाती है। कप्तान ये देखकर चौंक जाता है। लाल चींटी सीधे घोंसले में पहुंच जाती है। ये देख बाकी चींटियां भी उसकी नकल करने लगती हैं और टीम वर्क से उनकी रफ्तार 10 गुना बढ़ जाता है। जाते जाते लाइक करना नहीं भूलिएगा। स्वागत है दोस्तों सब्जियों की दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। गाजर सुबह सुबह सोकर उठती है और अपने लौंडों को भी उठाती है। लेकिन ये छुटकू लौंडा ना तो ये इसे फिर से सुला देती है। अरे साला। इधर आलू का परिवार भी सो के उठता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। तीनों अपनी आंखें पोंछ चश्मा लगाकर मटक मटक के नहाने चल देता है। इधर सभी सब्जियां झरने में मस्तियां करते हुए नहा रहे थे। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये देख केला भी अपना छिलका उतार के नहाने आती है और नहाने के बाद आंख मूंद के बाहर आती है और अपने ही छिलके पे पैर रखे के गिर पड़ती है। नहाने के बाद सभी सब्जियां खेलने चले आते हैं। लेकिन ये प्याज साला कभी नहीं नहाता है जिस कारण इसके शरीर से बहुत ही गंदी बांस आने लगती है। अच्छा। गाजर को जैसे ही इसकी भनक लगती है ससुर फिर इसने नाशपाती, सेब और केला को झूला झूलते था तो ये भी दौड़ के वहाँ चला आता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और जैसे ही इन सबको इसकी गंदी महक लगती है अपने आप को समझा लकी। और इसे कुत्ते की तरह मार मार के यहाँ से भगा देता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तभी वहाँ से मटक मटक के आम जा रही थी। क्यों? तो क्या हुई? प्याज ने अपनी सारी दुख भरी कहानी इसे बताई। अच्छा ठीक है। आम जैसे ही इसके पास आई ये भी इसकी गंदी बदबू के कारण भाग जाती है। तभी आम के पीछे एक इल्ली नहा धो के पड़ जाती है। आम को बचाने के लिए प्याज भी इसके पीछे भागता है। आम अपनी इज्जत बचा के पेड़ पर चढ़ जाती है। लेकिन इल्ली भी यहाँ इसका पीछा नहीं छोड़ती। तभी प्याज सूर्यमुखी के फूल को अपना हेलीकॉप्टर बनाकर इल्ली को जमीन पर पटक देती है। लेकिन इल्ली के 10 हाथों के सामने प्याज बहुत कमजोर था। इल्ली अपनी 10 हाथों से इसे कुत्ते की तरह पिटती है। तभी प्याज का असली टैलेंट बाहर आ जाता है जिसे सूंघकर इल्ली बेहोश हो जाती है। गया। गजब। और प्याज इन सब्जियों का मसीहा बन जाता है। क्या रे भिख मंगिया? ये बतख चुपके से चील के घोंसले से अंडा उठाता है और फिर जैसे ही थोड़ा आगे चलता है तो तभी वहाँ चील आ जाती है। तभी बतख चील के बच्चे को बाहर फेंकता है और खुद अंडे के अंदर बैठ जाता है। अच्छा। फिर जैसे ही वहाँ पर चील आती है तो वह अंडे के ऊपर बैठकर उसे सेंकने लगती है जिससे बतख की हालत
तभी बतख चालाकी दिखाते हुए एक लकड़ी उठाता है और चील को तभी अंडे से बतख बाहर निकलता है और चील के आगे उसके बच्चे बनने का नाटक करने लगता है। फिर चील अपने दोनों बच्चों को उड़ना सिखाती है, जिससे पहला चील का बच्चा। फिर जैसे ही बतख की बारी आती है तो वो इतनी ऊंचाई को देखकर उसे चक्कर आने लगते हैं। इस पेंगुइन की ठंड के मारे फटी पड़ी थी। सारे लकड़ी खत्म करने के बाद ये एक एक करके किताब के पन्ने को जला रही थी। तभी इसे स्वेटर का विज्ञापन दिखाई दिया तो ये उसे लेने के लिए सीधे चल देती है। लेकिन इस दुकान की चौकीदार एक कुकुर कर रहा था। ये कुकुर के मुंह के सामने छोटा होल करके निकल जाती है कौन है बे? और लोमड़ी का स्वेटर लेकर धीरे धीरे खिसकने लगती है। अरे हम तो गरीब हैं। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। लेकिन कुकुर इसे धर लेता है। लेकिन पेंगुइन दोबारा जाती और इस बार भालू का स्वेटर लेकर भागने लगती है। लेकिन कुकुर इसकी यह चाल भी पकड़ लेता और उसका मुंडी चाबी की तरह घुमा के भगा देता। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। लेकिन पेंगुइन दूसरे होल से निकल के इस बार सारे स्वेटर ले जाती। कुकुर इसे धर के इस बार दुकान में ताला लगा देता है। ऐसा नहीं हो सकता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तभी इसे कुकुर का पूंछ दिखाई दिया तो ये इसे ही अपना स्वेटर बनाकर ले जाती है। माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ कुकुर इससे पीछा छुड़ा के भाग आता है। लेकिन पेंगुइन तो इसकी पूंछ के पीछे ही पड़ जाती है। अरे रुक जा के नागमणि लेके जा। लेकिन ये पेंगुइन तो इस कुकुर के पूंछ के पीछे नहा धोकर पड़ जाती है। रुक तेरे को बताते। इस बार कुल्हाड़ी लेकर काटने जाती, लेकिन कुकुर ने अपनी पूंछ बोतल में डाल लिया होता है। तो ये चुपके से बोतल निकाल के अरे रुक जा के नागमणि लेके जा। कुकुर बार बार कुल्हाड़ी की वार से अपनी पूंछ को बचा लेता है और इसे पूंछ में पकड़ के बोतल में पैक कर देता है। इस बार कुकुर अपनी पूंछ लोहा बांध कपड़ा ढक देता है। पेंगुइन जैसे ही पूंछ को काटती है ये कैसे हो गया? ये चुपके से इसे सरका देती है। अच्छा। और फिर से वार करती है। लेकिन कुकुर अपनी पूंछ को होल में डाल लेता है। माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ ये सब देख पेंगुइन नीचे चली जाती है। लेकिन कुकुर भी समझ जाता है, रस्सी को काट पूंछ बनाकर होल में डाल देता है। लेकिन पेंगुइन कुकुर से 4 कदम आगे निकली। ये क्या हो गया? कुकुर ये सब देख इधर पेंगुइन पूंछ को काट कूट के अपने स्वेटर बना लिया होती है। लेकिन कुकुर अपना पूंछ इससे छीन लेता है। अगर वीडियो में थोड़ी भी हंसी आई हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। इस शहर में हर टाइम गोली चलते ही रहता है और यहाँ के सड़क पर गाड़ियों के जगह गोली चलता है, क्योंकि लोग छोटे छोटे बात पे एक दूसरे को ठोक देता है। तभी यहाँ पर डाकू मुच्छड़ सिंह आ जाता है। तो डर के मारे सब वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तभी एक गिलहरी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये साला खरगोश उससे नहीं डरता है। मैं नहीं डरता। तो डाकू मुच्छड़ सिंह उसके पास जाता है तो खरगोश भी धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है और दोनों स्लो मोशन में भिड़ जाता है। अब देख तू। लेकिन खरगोश को भूख लग जाता है तो गाजर चबाने लगता, तो मुच्छड़ सिंह उसको डराने लगता है। वरना तेरे को डर नहीं लगता? अब देख तू। लेकिन खरगोश वहाँ से भागकर 7 शूटर गन ले आता है। तो डाकू 8 शूटर गन दिखाता है। फिर खरगोश 9 शूटर, तो मुच्छड़ 10 शूटर गन दिखा देता है। अरे साला। फिर खरगोश मटर शूटर गन से इसको फिर भाग जाता है। पर आगे मुच्छड़ सिंह इसको रोक लेता है और इसको नचाने लगता है। पर साला बेवकूफ डाकू ही नाचने लगता है और नाचते नाचते इसको गटर में गिरा देता है।